जय श्री कृष्णा। अब आप लोग श्रीमद् भगवद गीता सुने और कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते न च संकोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। अर्थात मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज या सुख की इच्छा रखता हूँ। अब देखिए, दो प्रकार का कंपन शरीर में होता है और रोंगटे भी दो प्रकार के खड़े होते हैं। ऐसा यूँ तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस समय अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन के हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है। अर्जुन इतना अधीर हो गया कि उनका विख्यात धनुष गांडीव उनके हाथों से सरक रहा था और उनकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सभी लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य हैं। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ थे और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उन्हें आत्मविस्मृत हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमय स्थिति में पड़ जाता है। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीत हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। श्री कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहे हैं। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो श्री विष्णु, भगवान राम या भगवान कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक के कारण बन सकती है, यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ भगवान विष्णु, भगवान राम या भगवान कृष्ण में है। सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक कर्म भी भूल गए थे। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। एक तो क्षत्रिय जो भगवान कृष्ण की
आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहे थे। अपने संबंधियों की बात छोड़ दें। अर्जुन सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता। अर्जुन ने तो जंगल जाने का निश्चय कर लिया है, जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधव से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा था। इसीलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। धन्यवाद।